नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कॉन्सेप्ट पिलर में। आज हम लोग देखेंगे मार्च 2026 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो पूरे मंथ का होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के। मात्र 33 गेंदों में, कितने गेंदों में? 33 गेंदों में शतक लगाया था। चलिए इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसरो के आगामी मिशन से चंद्रयान 4, अगर पूछेगा कि चंद्रयान 4 कब जाएगा तो 2028 में भेजा जाएगा। और गगनयान कब भेजा जाएगा इसरो द्वारा? तो 2027 में भेजा जाएगा। और शुक्रयान कब भेजा जाएगा इसरो द्वारा? तो 2028 में भेजा जाएगा। और मंगलयान तो 2030 में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस बलबीर सिंह चौहान बने हैं। किसके जगह पे? जस्टिस अजय लांबा के इस्तीफा के बाद बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर में जीता है, कर्नाटका को हराकर। और कर्नाटका ने 8 बार का विजेता रहा है। इस बार कर्नाटका उप विजेता रहा है। सिक्किम गवर्नर ने पाक्योंग एयरपोर्ट अड्डा का नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा किया है। वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार को जो थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है? तो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। कुल्लू नेशनल पार्क में 9 चीते किस देश से लाया गया है? तो बोत्सवाना से लाया गया है। कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में है। कहाँ है जी? तो एमपी में है। कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली ने अपना अंतिम ओडीआई मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? तो इंडिया के खिलाफ खेला है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 155 में है। वर्ल्ड ऑबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो सेकंड है। और इसमें चाइना प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और यूएसए तीसरे स्थान पर है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पहला देश कौन बना जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो एक चिली बना है। ऑल ओवर में पूछेगा कि पहला देश कौन बना था विश्व में? तो जॉर्डन था। कौन था? जॉर्डन। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करेगा तो चिली हो जाएगा। HK दुआ का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जर्नलिज्म से संबंधित था। और HK दुआ को पहली बार पद्म भूषण 1998 में मिला था। जी। यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो 64% कानूनी अधिकार प्राप्त है। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में सेंसस 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभांकर का नाम क्या है? तो प्रगति एंड विकास है। जो प्रगति है वो लड़की के लिए है और जो विकास है वो लड़का के लिए है।
टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो सफीना हुसैन को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? सफीना हुसैन को। जीआई टैग प्राप्त कार्बी एनालॉग जिंजर को पहली बार लंदन निर्यात किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। टुक्कल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। महाराष्ट्र गवर्नर ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत के फर्स्ट एआई पावर्ड स्केल सेंसर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो सक्षम स्केल सेंसर के नाम से लॉन्च किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। भारत का पहला रिवर लाइट हाउस किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ह्यूमन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बना है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है 2026 में। और इसका जो थीम है राइट्स जस्टिस एक्शन है। राइट जस्टिस एक्शन है। आईबीएम ने भारत के किस नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर के नाम से लॉन्च किया है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस A धर्माधिकारी को नियुक्त किया गया है। सियासत का 57वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 10 मार्च सियासत का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना पूछा कब हुआ था? तो 10 मार्च 1969 को हुआ था। 1969 को हुआ था। अभ्यास रणनीति 2026 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो सेशल के बीच हुआ है। भारत और सेशल के बीच। सिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स में किस स्थान पर है? तो सेकेंड स्थान पर है। किस स्थान पर है? तो सेकेंड स्थान पर है। सेकेंड स्थान पर है। और इसमें प्रथम स्थान पर पूछेगा तो यूक्रेन है हथियार मंगाने के मामले में। हथियार मंगाने के मामले में। वाइस चीफ ऑफ आर्मी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। हाँ। डेनमार्क को HIV और सिफिलिस मुक्त घोषित करने वाला संस्था कौन है? तो WHO है। कौन है? तो WHO है। WHO है। इंडियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2028 तक कर दिया। 28 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मदुरई एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 विजेता कौन है? तो अमोल पालेकर है। कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 किस संगठन द्वारा किया गया है? तो नेटो द्वारा किया गया है। इस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉन्ड जारी किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 21 के तहत है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य प्रथम है? तो उड़ीसा प्रथम राज्य है। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। नागालैंड के 23वीं राज्यपाल कौन बना है? तो नंद किशोर यादव बना है। और इससे पहले कहाँ का था ये? तो बिहार का था। इससे पहले पूछे कहाँ था? INS तिरकन ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया है? तो मॉरिशस। फर्स्ट माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ लगाया गया? पहला माइक्रो एलगी टावर कहाँ लगाया गया? तो नील दिल्ली में लगाया गया। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 का आयोजन कहाँ
सॉरी आयोजन किसने किया? तो आरबीआई ने किया है। वर्ल्ड सेंसस राइट्स डे कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को मनाया गया है। डिजिटल डिवाइन इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला पहला पोर्ट कौन था? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट था। कार्ग आइलैंड किस खाड़ी में स्थित है? तो पर्शियन खाड़ी में स्थित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 324 में है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का 2026 में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो इंडिया रहा। और एक और जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था 2025 में, ये बिहार में हुआ था। और बिहार के 5 शहरों में हुआ था, जो गया था, राजगीर था और भागलपुर था और एक पटना था और 5वां जो था मुजफ्फरपुर था। और इसका जो शुभंकर था वो गज सिंह था। भारत के 94 सेंसस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 94 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मैन चक्रवर्ती बना है। अगला क्वेश्चन है कि 58वें अकादमी अवार्ड 2026 बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। पॉली उमरिगर अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? तो सुमन गिल को मिला है। स्टेच्यू ऑफ सेक्रीफाइस का अनावरण कहाँ किया गया? तो अमरावती में किया गया है। और किससे संबंधित है? तो कोटी श्री रामनु की प्रतिमा है। कोटी श्री रामन 60वां जगन्नाथ अवार्ड सॉरी 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? तो आर बैरामथी को मिला है। चपाचार पोर्ट किस राज्य का उत्सव है? तो मिजोरम का है। लोअर कैपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो असम में है। ज्ञान भारत मिशन कब शुरू किया गया है? तो 2025 में शुरू किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 हिंदी के लिए किसे मिला था? तो ममता कालिया को मिला था। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 विजेता कौन है? तो नीता अंबानी है। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक को मिला है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को मिला है। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम किस मंत्रालय की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 भारत के रैंक कितना है? तो 116 है। और मेट्रो नेटवर्क के आकार में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। सबसे बड़ा कोकोनट उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को मनाया गया है। कलिंजर पोर्ट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में। भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो एमएस धोनी बना है। रिसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड किससे संबंधित है? तो जनजाति वस्त्र से संबंधित है। कर्मा द पावर ऑफ कंपनसेशन के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है। स्टॉक होम वाटर प्राइज 2026 किसे मिला है? तो केवे मदानी को दिया गया है। 900 कैरियर गोल्स करने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो लियोनेल मेसी बना, पहला खिलाड़ी बना है। टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। रिलीफ स्कीम इसका उद्देश्य क्या है? रिलीफ स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो निर्यातक की सुरक्षा करना। इलीगल गेमिंग साइट को ब्लॉक करने वाला एक्ट कौन सा है? तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया गया है। ग्लोबल टेररिज्म में मतलब विश्व आतंकवादी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 13वां है। वर्ल्ड टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ईंधन को रासायनिक शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? स्लोवानिया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में मनाया गया है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन इम्फाल में हुआ है। इम्फाल में हुआ है। अनकिली पैराडाइज का लेखक कौन है? तो संजय राउत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात है। और पहला राज्य कहेगा तो कौन है? दूसरा है। हाँ, इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 महिला विजेता कौन है? तो अनाहत सिंह है। 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 के मेजबान कौन करेगा? तो माल्टा करेगा। आरसीबी टीम को स्वामित्व किसने खरीदा है? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है। कौन खरीदा है? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है। आदित्य। एआई एयर रिपोर्ट में भारत का प्रदूषण रैंक कितना है? तो 6था है। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला था? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला था। शेड्यूल कास्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि एससी का आर्टिकल 341 में है। एबेल प्राइज 2026 कौन है? तो गार्ड पॉल्टिंग से। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? तो शीतल देवी को दिया गया है। एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता है? तो बांग्लादेश को है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो इंडियन नेवी ने किया है। WTO का 14वां मिनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो कैमरून में हुआ है। G7 समिट 2026 कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। और G7 2025 कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। हॉकी इंडिया मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हार्दिक सिंह ने जीता है।